हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि जीरोज़ क्या होते हैं, किस तरीके से जीरोज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। अब जीरोज़ से हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं ये भी कल मैंने आपको बताया था। उसी में आगे एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, फिर न्यू टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे आपको जीरोज़ आपको गिवन होंगे। मान लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको जीरोज़ गिवन है √2, 1/3। ये 2 आपको जीरोज़ गिवन है। इसके थ्रू हमको इक्वेशन बनानी है। कल हमने इक्वेशन का फार्मूला पढ़ा था, क्या था? x² माइनस सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 0। कल हमने ये आपको फार्मूले बताए थे। इस वाले में भी यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? सम ऑफ द जीरोज़। सम ऑफ द जीरोज़। तो सम ऑफ द जीरोज़ क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। √2 प्लस 1/3। तो ऐड करने पर क्या आएगा? √2 या 3√2 प्लस 1/3। ये आ जाएगा हमारा सम ऑफ द जीरोज़। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। तो हम प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या होगा? √2 इंटू 1/3। तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो √2/3 आ जाएगा। अब ये सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ की वैल्यू हमारी जो इक्वेशन है हम इसमें पुटअप कर देंगे। तो हम इक्वेशन में पुटअप करते हैं, हमको क्या मिलेगा? x² माइनस सम ऑफ द जीरोज़ की जगह पे ये पुटअप करेंगे तो 3√2 प्लस 1/3 इंटू x प्लस √2/3 इज इक्वल टू 0। इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में अपॉन में आपका कितना आ जाएगा? 3। ऊपर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी 3x² माइनस 3√2 प्लस 1 इंटू x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ये हमको इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इस तरीके से हम, अगर आपको जीरोज़ गिवन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और देखते हैं, जैसे आपको दिया है 0,5 0,5। अब हमारे जीरोज़ बदल गए, तो बदल जाएंगे तो हमारा वही काम रहेगा। इसमें भी हमको सबसे पहले सम फाइंड करना होगा और प्रोडक्ट फाइंड करना होगा। तो सम के लिए दोनों को ऐड करेंगे तो 0 प्लस √5, 0 प्लस √5, तो ये आपका आ जाएगा √5। और 0 इंटू √5 अगर करेंगे तो ये हमको देगा क्या? 0। मतलब सम ऑफ द जीरो की जगह √5 रखेंगे और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की जगह 0 रखेंगे। तो रखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। x² माइनस सम की जगह पर √5 इंटू x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा x² माइनस √5x इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। कल इतना हमने पढ़ा था। कल इसके
अब यहाँ तक पढ़ने के बाद अब इसके और आगे बढ़ते हैं। हम किस पे बात करेंगे? अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक जो हमको गिवन होगी उसके ग्राफ कैसे बनते हैं, उसके ग्राफ के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ग्राफ क्या है। आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है तो हम उतना डिटेल में अभी जाएंगे भी नहीं। आपके आगे चैप्टर आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे ग्राफ पे। फ़िलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ बनता कैसे है, कैसा ग्राफ होता है। तो पहले आप ध्यान देंगे जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है वो कैसा होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ और लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, दो चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ हम लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल या फिर ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे हमने मान लिया एक ग्राफ या px है, ये हमने मान लिया x-2 आपको गिवन है, x-2 ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। px क्या होता है, दरअसल px को हम y भी कहते हैं। px को हम क्या कहते हैं, y कैसा y ये एक्सेस में हमको बताएगा। एक्सेस का मतलब जैसे ग्राफ में एक्सेस होते हैं, x एक्सेस और y एक्सेस, तो ये x एक्सेस होता है, ये y एक्सेस होता है, सॉरी ये y एक्सेस होता है, ठीक है। तो अब हम x की अलग अलग वैल्यूज़ अगर रखते जाएंगे इस वैल्यू में या इस पॉलिनोमियल में, x की अगर हम अलग अलग वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो हमको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं, अब हम एक टेबल बना लेते हैं, उसमें x और y मेंशन कर देंगे। ये हमने मान लिया x है और ये y है। ये हम फाइव वैल्यूज़ इसकी फाइंड करेंगे। अब देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे। जैसे हमने मान लिया x की जगह पर हम पहले पुटअप करते हैं 0। अगर हम x की जगह पर 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा -2, ठीक है। अब x की जगह पर अगर हम 1 पुटअप करते हैं तो y हमको क्या मिल जाएगा, -1, ठीक है। अब x की जगह पर हम अगर 2 पुटअप करते हैं तो y हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x की जगह पर हम अगर 3 पुटअप करते हैं तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। x की जगह अगर हम 4 पुटअप करते हैं तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2। तो ये वैल्यूज़ हमको फाइंड होंगे। अब ये वैल्यूज़ हमको किसमें, ग्राफ में पुटअप करनी है। देखते हैं ग्राफ हमारा बनता क्या है। पहले x की जगह पर 0, तो देखिए x यहाँ पे 0 होगा, ये 1 2 3 4 5, ये आपका 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 इतना रखते हैं, और ये -5। ये आपके ग्राफ है। अब ये वैल्यूज़ जो हमको गिवन, जो हमारी वैल्यूज़ आई हैं, ये हम ग्राफ में पुटअप करते हैं। पहले x कितना है, 0। x 0 लेने पर y की वैल्यू हमको क्या मिल रही, -2, मतलब ये पॉइंट हमको मिलेगा। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, -1। x की वैल्यू 1 लेने पर y की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। तो x की वैल्यू 1 ये है, y की वैल्यू -1 ये आएगा। ये पॉइंट हमको मिला। ये वैल्यू इसकी क्या है, ये 0, -2 है और ये 1, -1 है। फिर
2,0 पुटअप करेंगे तो 2 कितना है यहाँ पे है और कॉमा 0 ये आपको मिलेगा, तो ये पॉइंट है 2,0। फिर 3 और 1, 3 पे 1 मिल रहा है तो थर्ड ये है, 3 ये है, 1 आपका यहाँ मिल रहा है तो ये मिलेगा, ये 3,1 हो गया। फिर उसके बाद 4 पे कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 4 ये है, 2 आपका यहाँ मिल रहा है तो ये हो जाएगा 4,2। ठीक है, तो अगर हम इसको मिलाएं तो हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। मतलब हमको लीनियर पॉलिनोमियल क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। ठीक है, समझ में आया नहीं? तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन आपको देगा। अब बात करते हैं, ये तो हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पावर है 1, x की वैल्यू क्या है, पावर आपकी 1 दी है। तो x की वैल्यू या x की वैल्यूज़ अगर पूछा जाए तो कितनी होंगी, तो जितनी पावर होती है उतनी ही वैल्यू निकलती है। x की जितनी पावर होगी, 1 है तो वैल्यू 1 होगी, अगर पावर 2 है तो वैल्यूज़ उसकी 2 आएंगी। ठीक, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, पावर 1 है तो 1 वैल्यू होगी। और एक चीज़ और भी है, ग्राफ में ये कहाँ शो हो रहा है, ग्राफ में ये यहाँ शो हो रहा है। मतलब जिस पॉइंट पर ये कट करेगा, जिस पॉइंट पर ये x एक्सेस को कट करेगा, लीनियर है तो एक ही जगह कट करेगा, और क्वाड्रेटिक है या फिर पावर 2 है तो वो पावर 2 में 2 जगह कट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 प्लेस पे काट रहा है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक, तो ये हमारा जितनी पूछ सकता है, क्वेश्चन देगा, एक ग्राफ बना होगा, पूछेगा कि इसमें x की वैल्यूज़ कितनी होंगी या x की वैल्यू क्या क्या होगी। तो अगर एक जगह पे काटेगा तो एक वैल्यू होगी, 2 जगह पर x एक्सेस को काटेगा तो 2 वैल्यूज़ होंगी, 3 जगह पर x एक्सेस को काटेगा तो 3 वैल्यूज़ होंगी। समझ में आया? ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता क्या है? क्वाड्रेटिक में सिर्फ आप इतना जानिए, अभी वैसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे, तब उसमें ग्राफ का डिस्कशन हम करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि हमेशा जो ग्राफ बनता है वो आपका कैसा बनता है, वो हमेशा आपका पैराबोलिक बनता है। मतलब एक पैराबोला आपका बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो अभी देखते हैं। जैसे हमने कहा पैराबोला आपका बनता है, देखते हैं कैसे बनता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, इसमें पॉलिनोमियल जैसे हमने मान लिया एक px दिया है, px इज इक्वल टू क्या है, x² माइनस 4x प्लस 5, ये आपको दिया। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, हमने बताया y के इक्वल होता है। मतलब x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की हमको वैल्यूज़ मिलती जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें ग्राफ कैसा बनेगा। इसमें सिर्फ आप इतना जानिए, जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे ग्राफ आपको दिख रहा है, जो पैराबोला है वो x एक्सिस को 2 जगह पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी पॉजिटिव होती है, ये पूरी पॉजिटिव होगी। इसका मतलब इसका एक मान लो 0 अल्फ़ा है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि एक 0 हमारा बीटा है वो आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस निगेटिव पर है तो निगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए जैसे हमने ये क्वेश्चन ही लिया है, इसको हम थोड़ा अगर हम देखें
तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसके फैक्टर हम हो सकते हैं। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स प्लस 5, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स प्लस 5। तो इसमें आपके यहाँ पे प्लस कर लो तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर्स फिलहाल तो आपके नहीं होंगे, तो हम कोई दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में हम क्या ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4। तो यहाँ x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ से आपका क्या आएगा x माइनस 4 और ये आएगा x प्लस 1, ठीक। तो अगर हम देखें तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक हम क्या मानेंगे x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और अगर हम मान लें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 सॉरी। तो यहाँ x की दो वैल्यूज़ आई, एक पॉजिटिव आई है और एक नेगेटिव आई है। इसका मतलब x इज इक्वल टू एक अल्फ़ा हमारा ये पॉजिटिव होगा, मतलब इसकी वैल्यू 4 होगी, और ये बीटा हमारा माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि ये क्या आया है निगेटिव आया है माइनस 1, ठीक है। अब इसी तरीके से हम ग्राफ और भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बन सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं हमारा इसी तरीके का ग्राफ बने, हमारे ग्राफ और भी तरीके के बन सकते हैं। देखते हैं कैसे कैसे। जैसे ये हमारा मान लेते हैं एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है, तो हमारा कोई ज़रूरी नहीं एक ग्राफ ऐसे भी बन सकता है। अगर ये ग्राफ आपका बन रहा है, ये क्या शो करेगा, ये ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसके रूट्स क्या हैं, दोनों हमारे पॉजिटिव, अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या है पॉजिटिव, दोनों हमारे पॉजिटिव, ठीक। एक हमारा ग्राफ ऐसे भी बन सकता है जब दोनों क्या हो निगेटिव होंगे, दोनों अगर हमारे निगेटिव हैं तो दोनों नेगेटिव, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे एक अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों आपके नेगेटिव आए, या फिर एक आपका पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे पहले जो अभी बनाया था हमने, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इस तरीके से ये अल्फ़ा और ये बीटा, तो ये पॉजिटिव बन सकता है, सॉरी ये पॉजिटिव बन सकता है और ये नेगेटिव बन सकता है। तो इस तरीके से भी आपके ग्राफ बन सकता है। या फिर हो सकता है कि ये एक ही जगह पर टच करे, टच करते हुए बना रहा हूँ, जब टच करते हुए बनाएगा मतलब यहीं पे आपका अल्फ़ा भी होगा और यहीं पे बीटा भी होगा, मतलब अल्फ़ा बीटा दोनों क्या होंगे सेम होंगे, सेम मतलब एक ही पॉइंट पर होंगे। अगर x की अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 2 है तो बीटा भी हमारा 2 होगा। ये किस कंडीशन में बनता है, जब हमारा क्या बना हो होल स्क्वायर बना हो। होल स्क्वायर बनने का मतलब जैसे हमने कहा, इसके लिए देखिए, इसके लिए हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये भी तो क्वाड्रेटिक है, पर ये हमारी आइडेंटिटी भी बन रही है, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा भी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो एक x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, दूसरा भी x इज इक्वल टू 2 आएगा, मतलब अल्फ़ा भी हमारा 2 आया और बीटा भी हमारा क्या आया 2। तो इस कंडीशन में हमारे दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों आपके पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे, ठीक है। तो ये इतने हमारे ग्राफ बनेंगे। अब जितनी बार ये एक्स एक्सेस को कट करेगा उतने ही हमारे
यहाँ पे रूट्स या जीरोस बनेंगे। तो इस तरीके के ग्राफ आप समझ सकते हैं। ग्राफ आपसे पूछे भी जाते हैं, क्वेश्चन आपको दिया होगा, ग्राफ कई तरीके के बने होंगे, पूछेगा ये एक्स एक्सेस या इसके जीरोस कितने होंगे। तो जीरोस देखने के लिए कोई ग्राफ एक्स एक्सेस को जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। तो जैसे ये एक्स बीटा अल्फा और बीटा दो जगह कट कर रहा है तो 2 जीरोस, यहाँ 2 जीरोस, यहाँ भी 2 जीरोस, यहाँ 1 जीरोस, यहाँ पे 1 जीरोस ही होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, जीरोस एक जगह पर टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी, एक ही वैल्यू आपकी आएगी। इस तरीके से हम ग्राफ के बारे में पढ़ सकते हैं और डिटेल में पढ़ेंगे, बट वो क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे जब हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, इसके बाद जो टॉपिक है आपका, इसके बाद डिवीज़न ऑफ फॉर पॉलिनोमियल। डिवीज़न एल्गोरिथम है पॉलिनोमियल की, मतलब पॉलिनोमियल कोई दिया होगा उसको डिवाइड करना होगा। तो पहली चीज़ देखो, डिवीज़न का मतलब क्या है, जैसे हमको आपको कोई इक्वेशन दी है +3x + 1 और x - 1, ये भी हमको दिया है कि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाई या डिवाइडेड बाई x - 1। तो डिवाइडेड बाई x - 1, इसको क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने का मतलब क्या है, x - 1 अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये इसका एक क्या है, फैक्टर है। डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, जब इससे डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो हमको 2 रूट्स या 2 जीरोस आपको उससे मिलेंगे। कहने का मतलब इसकी पावर 3 है तो हमको 3 मिलेंगे। एक तो ये आपको दिया है, ठीक है, 2 आपको जीरोस इसको सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक पे मिलेगा। इसका डिस्कशन हम कल न्यू लेक्चर में करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। तब तक आप ग्राफ को समझिए जो आप आज हमने पढ़ाया है, इसके क्वेश्चन देखिएगा अपनी बुक में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।